ये मत सोचिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अत्याचार सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है। जो वर्चस्व को चुनौती देगा, जो ऊंची जाति के वर्चस्व को चुनौती देगा, हर उस शख्स के साथ अत्याचार किया जाएगा। क्योंकि मुद्दा सिर्फ इटावा की इस तस्वीर का नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले उड़ीसा के गंजाम जिले में देखिए, दो दलितों को किस तरह से आधा सिर मुंडवाकर, किस तरह से मुंह में घास खिलाकर और रिंगवाया गया था जमीन पर। इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने एक गाय और एक बछड़ा किसी को गिफ्ट के तौर पर दिया था, खरीदा था। गौ रक्षकों ने उन पर अत्याचार किया। और फिर मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर, जहां पिछड़ी जाति के युवाओं को मल मूत्र खिलाया गया। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, यह मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमानों पर ही भाजपा शासित राज्यों में अत्याचार होते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं, जो भी वर्चस्व को चुनौती देगा या जो भी इन्हें खटकेगा, उसका यही हश्र होगा। क्योंकि जो यादव जाति से आए, इस कथावाचक के साथ हुआ है, वो होश उड़ा देने वाला है। कायदे से इस खबर को मुझे कल करना चाहिए था दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपके सामने एक पूरा संकलन लेकर आया हूं। जिस तरह के अत्याचार पिछले एक हफ्ते से पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हो रहे हैं, वो पूरा संकलन, वो तमाम कवरेज, वो तमाम खबरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि मूक नायक एक वेबसाइट इस बारे में क्या कहती है। क्योंकि यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से उनके बाल काटे गए, किस तरह से उनकी बेइज्जती की गई। वो एक गांव आते हैं, कथावाचन करते हैं और वहां पर कुछ ब्राह्मण उनसे उनकी जाति पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो देखिए उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। सिहरन पैदा करने वाला, रूह को कपा देने वाला यह नजारा है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे हिंदू धर्म का रुतबा, उसका कद बढ़ा है? क्या इससे ब्राह्मणवाद को 4 चांद लग गए हैं? क्या इसको देखने के बाद आप में से जो लोग ब्राह्मण हैं, उनकी छातियां गर्व से चौड़ी हो गई हैं? मैं भी ब्राह्मण हूं, मगर इस तस्वीर को देखकर मेरा खून खौलता है। क्योंकि जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो मेरे देश का नागरिक है और इसके साथ हरकत करने का अधिकार किसी को नहीं है। सबसे पहले यह खबर क्या है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक को बनाया बंधक, चोटी काटी, पैरों में नाक रगड़वाई, महिला का मूत्र छिड़क कर किया पवित्र, वायरल वीडियो से हिला प्रदेश। खबर क्या कहती है मूक नायक की, इस पर भी गौर किया जाए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव समाज के कथावाचक को ब्राह्मणों द्वारा क्रूरता से अपमानित करने और पीटने का मामला सामने आया है। बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में भागवत कथा कहने आए यादव समाज के भगवताचार्य व्यास मुकुटमणि का ब्राह्मण समाज के लोगों ने चोटी काटकर वीडियो वायरल कर दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि भागवत कथा बाच रहे व्यास ब्राह्मण समुदाय के नहीं थे, इसीलिए उनकी चोटी काट दी गई और उनका वीडियो वायरल किया गया। भगवताचार्य ने कहा कि बाल काटने के बाद 5 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। यह घटना 22 जून की है। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कथावाचक ने कहा कि यादव होने की वजह से मेरे साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या गिरफ्तारी करने से ये तमाम मामले रुक जाएंगे? क्या यह हकीकत नहीं है कि खास जाति के लोगों को शह मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में? यह एक हकीकत है, इससे मुंह मत मोड़िए। सुनिए कथावाचक क्या कह रहे हैं, किस तरह से उनका अपमान किया गया। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। और स्वाभाविक सी बात है